Afternoon, sir. Afternoon, sir. स्क्रीन विजिबल है ना? Yes. चलो ठीक है बेटा। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, है ना। पहला डिस्कशन था इसमें बेस्ड अपॉन चार्ज, है ना। फर्स्ट पॉइंट वाज बेस्ड अपॉन द चार्ज। तो एक न्यूट्रल लिगेंड्स हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। दूसरा लिगेंड है इसमें अनायनिक लिगेंड्स। अनायनिक लिगेंड्स, अनायनिक लिगेंड्स, ठीक है। तो देखो इसमें अनायनिक लिगेंड्स में तो क्या होगा बेटा, जिसमें निगेटिवली चार्ज्ड, मतलब किसी एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज हो, है ना। एंड विच आल्सो हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लोन पेयर हो और नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वी हैव एक्स माइनस, ओ एच माइनस हाइड्रोक्साइड, है ना। एक्स माइनस ओ एच माइनस एच माइनस एन एच टू माइनस ओ माइनस टू क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड, Yes. ठीक है। देन वी हैव ओ टू माइनस टू, ये हो जाएगा बेटा पर ऑक्साइड, और एक हो जाएगा ओ टू माइनस, दिस विल बी सुपर ऑक्साइड। One. हाँ, पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, और सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज। सुपर ऑक्साइड। देन वी हैव NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, है ना। CH2COO माइनस NH2, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइसिनेट, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइसिनेट। NO3 माइनस को बोलेंगे नाइट्रेट, ठीक है। ग्लाइसिनेट CH2COO माइनस NH2, है ना। एक ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन जो है इट इज एमिनो एसिड, है ना। इतना तुमको पता होगा कि बेटा प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं, मतलब एक प्रोटीन जो बनता है वो एमिनो एसिड से बनता है, इतना पता होगा आई बिलीव, है ना। बायो में इतना बहुत पढ़ा होगा तुमने, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन इज वन ऑफ द एमिनो एसिड, दिस इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, CH2 NH2 COOH, एक H प्लस निकाल दे तो ये हो जाएगा ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है, ग्लाइसिनेट आयन, है ना। है ना, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं GLY-1 से, ठीक है। Then we have O माइनस, है ना, इसको हम बोलते हैं
हाइड्रोक्सी hydroxyquinolinate. Hydroxyquinolinate. Then we have oxalato, है ना, oxalate ion, O double bond C, C2. हाँ, H C double O minus, C double O minus. This is oxalate ion, है ना, oxalate ion, जिसको हम लोग इंडिकेट करेंगे OX -2 से, OX -2. Then we have एक कार्बोनेट आयन हो जाएगा CO3 2 minus, phosphate ion PO4 3 minus. Then we have NO2 minus, nitrite ion. Then we have sulfate ion SO4 2 minus. ठीक है, ये सारे के सारे अनायनिक लिगेंड है ना. N3 minus, N3 minus को हम लोग अजाइड आयन बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अजाइड, है ना, अजाइड आयन. एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है N CH2 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 C double O minus, CH2 C double O minus, CH2 C double O minus, CH2 C double O minus. ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट. ठीक है, EDTA 4 minus. Yes, EDTA. In short, it is called as EDTA. EDTA 4 minus, है ना. इथिलीन, दो कार्बन, बीच में जो दो कार्बन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया इथिलीन, है ना. अब यहाँ पे NH2 होता तो होता ये इथिलीन डाइअमाइन, सीधा सीधा सिंपलेस्ट इथिलीन डाइअमाइन, अगर NH2 होता तो. बट एन नाइट्रोजन से CH2 C double O minus अटैच है बेटा, तो इट इज इथिलीन डाइअमाइन Tetraacetate. टेट्रा एसीटेट. इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA 4 minus in short. ठीक है. देन वी हैव, लिख लो तो फिर ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म होगा या ट्रांसफॉर्म होगा फिर ये? क्या क्या बोल रहा है, फिर से बोल. सर ये कौन सा फॉर्म होगा फिर, वो सिस फॉर्म होगा या ट्रांसफॉर्म होगा? ये वाला सिस ट्रांस कुछ भी नहीं हुआ इसमें. सिस ट्रांस क्यों लग रहा है तुझे? सर वो नाइट्रोजन के दोनों साइड पे ये है ना. तो दोनों सेम ही है ना. ये सर इसलिए मैंने पूछा. कुछ नहीं हुआ बेटा, सिस ट्रांस कुछ नहीं हुआ. सिस ट्रांस कब होता है? जब मल्टीपल बॉन्ड होता है तब देखते हैं ना हम लोग सिस ट्रांस. कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं. हाँ यस सर, यस. हाँ ठीक है ना. तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, तो सिस ट्रांस की बात ही नहीं करेंगे हम लोग. लिख लिया. डन. यस. चलो नेक्स्ट में बेटा एक हम लोग पढ़ते हैं
CH3 CO CH minus CO CH3, हाँ, इसको हम बोलते हैं एसिटो एसिटेट आयन, है ना, एसिटो एसिटेट आयन। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज ACAC, AC माइनस। ठीक है, एसिटो एसिटेट आयन, एसिटो एसिटेट आयन, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया अनायनिक लिगेंड। और थर्ड में है, हाँ बोलो। सर इसमें कार्बन भी ऐसे डोनर की तरह काम कर सकता है। हाँ, कार्बन भी काम कर सकता है, ऑक्सीजन भी काम कर सकता है, दोनों काम कर सकते हैं बेटा, है ना। इसका तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, है ना। नेगेटिव sir. चार्ज जो है कार्बन पे वो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो तुम। यस सर। ठीक है, यहाँ आप अगर लिखना चाहो तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये मान ले यहाँ पे चला गया, तो पाई बॉन्ड विल मूव टू ऑक्सीजन एटम, यस सर। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाएगा, तो वी विल गेट CH3 CO CH डबल बॉन्ड C, ये आ जाएगा O माइनस CH3, है ना। और Yes, sir. थर्ड में है केटाइनिक लिगेंड, है ना। तो इसका आयुतक नेम क्या होगा? आयुपेक नेम इस ग्रुप का पूरे कंपाउंड का बता सकता हूँ मैं, मतलब ये CH2 कर दो तो मिल जाएगा, मतलब एज अनायन आई थिंक इसका IUPAC नेम नहीं लिख सकते, है ना, कॉमन नेम ही है इसका पूरा। अगर यहाँ पे तू CH2 लगा देगा तो फिर तू कर सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इट विल बी 1 2 3 4 5 पेंटेन 2,4 डायोन। यस सर, ऐसे कंपाउंड हो ठीक है, जाएगा। हाँ, एज अ कंपाउंड हो जाएगा। केटाइनिक लिगेंड, है ना, केटाइनिक लिगेंड। केटाइनिक लिगेंड में बेटा एक तो है NO+, है ना, NO+, ये तुम्हारा नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसोनियम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइट्रोसीलियम, है ना। देन वी हैव NH2 NH3+, है ना, NH2 NH3+, ये हाइड्रोजोनियम आयन हो जाएगा। ठीक है, NH2 NH2 को हम हाइड्राजीन भी बोलते हैं, ठीक ना। NH2 NH2 इज कॉल्ड एज हाइड्राजीन, तो ये हो जाएगा हाइड्रा, है ना, इट विल बी हाइड्राजीनियम। ठीक है सर हाँ बोलो। इसमें जो हाइड्रोजन जिसमें पॉजिटिव नहीं है वही सिर्फ नाइट्रोजन ना डोनर की तरह काम करेगा। हाँ ऑब्वियसली, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उस पे लोन पेयर ही नहीं है ना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है बेटा उस पे लोन पेयर ही नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो डोनर के लिए लोन पेयर तो चाहिए ना, लोन पेयर नहीं है तो डोनर कहाँ से होगा। यस सर। और एक है नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, दिस इज फॉर केटायनिक लिगेंड, है ना, दिस इज फॉर केटायनिक लिगेंड। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, दिस इज बेस्ड अपॉन चार्ज, दिस इज Sir. बेस्ड अपॉन चार्ज। हाँ बोलो। NO2+ में मतलब नाइट्रोजन पे या ऑक्सीजन पे? NO2+ में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे होता है। यस सर। तो ऑक्सीजन ऐसे लिगेंड काम करेगा। ऑक्सीजन एज अ लिगेंड काम करेगा यहाँ पे। यस डोनर। हाँ। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी,
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब हुआ कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ये, है ना, कोई भी लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एट अ टाइम, एट ए टाइम, ठीक है ना, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी बेटा number of coordinate bond made by a ligand with central metal atom, है ना, दिस इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेड बाय अ लिगेंड विथ सेंट्रल मेटल एटम। इसी को हम बोलते हैं बेटा डेंटिसिटी, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर लिगेंड जो है वो मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका, पहला टाइप हो जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट का मतलब क्या हो बेटा, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना, द लिगेंड विल मेक वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल, ठीक है ना, एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो मोनोडेंटेट में बेटा हो जाएगा, मोनोडेंटेट में हो जाएगा जैसे तुम्हारा NH3 है, PS3 है या PF3 है, देन वी हैव CH3NH2, मिथेनामाइन, पाइरिडीन, ठीक है ना, पाइरिडीन, H2O, CO, NH2 minus, NH2 minus, NOx minus, N3 minus, O minus 2, O2 minus 2, O2 minus, NH2, NH2, ठीक है। ये सारे बेटा मोनोडेंटेट हो गए, है ना, ये सारे मोनोडेंटेट हो गए, ठीक है। अब एक पॉइंट ध्यान रखना तुमको कि अगर कोई एटम है, ये तुमने मतलब एसिड बेस में भी पढ़ा होगा बेटा, कि अगर कोई एटम है ना, उसके पास एक से ज्यादा लोन पेयर भी है, अगर अगर एक से ज्यादा भी लोन पेयर है तब भी वो मोनोडेंटेट की तरह ही फंक्शन करता है ना। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो सकता है, 2, 3, है ना। तो वो बेटा 2 आया तो मोनोडेंटेट और 3 आया तो बाइडेंटेट, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि एट ए टाइम एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा वो, है ना, एट ए टाइम एक ही लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि NH2 में 2 लोन पेयर है, 2 एटम है, 2 लोन पेयर है, तो ये क्यों नहीं बना सकता, है ना, व्हाई इट इज मोनोडेंटेट, व्हाई नॉट बाइडेंटेट, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले ये, है ना। तो NH2 के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, साइज, रिंग स्ट्रेन पढ़ा होगा तुमने यस GOC में, है ना। NH2 है बेटा, ये मेटल आयन, है ना, मेटल आयन के साथ ये जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अगर दोनों बनाया है इसने, है ना, तो अगर दोनों बनाया इसने तो फ्री member ring स्टेबल, यस has high ring strain, high ring strain, hence free member ring has high ring strain,
ना, आई रिंग स्ट्रेन, hence क्या hydrazine is monodentate. Hydrazine is monodentate. सर CH3NH2 का नाम क्या है? इसका CH3NH2 क्या होना चाहिए बताओ तुम? अमाइन है बेटा ये, मिथेनामाइन। ओके। ठीक है, मिथेनामाइन हो जाएगा। सर आपने प्रॉब्लम क्या बताई थी NH2 के साथ, ये क्या होगा कुछ? बेटा 3 मेंबर रिंग बना रहा है ना, ये जो डेट, ये जो स्ट्रक्चर है, ये 3 मेंबर रिंग बना रहा है। 3 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन होता है, रिंग स्ट्रेन होता है, पढ़ा होगा ये जीओसी में तुमने। यस। ठीक है, मतलब लिगेंड नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? मोनोडेंटेट होगा, इट विल नॉट बी बाइडेंटेट। यस। ठीक है, तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल हो गए, है ना। नेक्स्ट में बेटा, नेक्स्ट में है बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड्स, है ना, बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो बाइडेंटेट लिगेंड मतलब हुआ, बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब हुआ कि 2 कोऑर्डिनेट बनाएगा, है ना, एक सिंगल लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा मेटल आयन के साथ। ठीक है, मेटल आयन के साथ, है ना। तो इसमें एग्जांपल में देख सकते हो तुम, है ना, इसमें एग्जांपल में तुम देख सकते हो बेटा, जैसे तुम्हारा इथिलीन डाई अमाइन। यस सर, NH2 CH2 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 NH2 NH2, है ना, इथिलीन डायमाइन EN। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं सबका, फुल फॉर्म मैंने बता, मतलब जो जो लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म कल देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, रेफर कर लेना, इथिलीन डायमाइन, है ना। देन वी हैव PN, है ना, CH3 CH NH2 CH2 NH2, ये तुम्हारा हो जाएगा। यस, PN, प्रोपिलीन डायमाइन। यस ठीक है ना, दो लोन पेयर है देखो, ठीक है ना, 2 नाइट्रोजन मतलब 2 लोन पेयर, प्रोपिलीन डायमाइन। ठीक है, थर्ड में बेटा ऑक्सिलेट आयन, COO माइनस COO माइनस, ऑक्सिलेट OX2 माइनस, है ना, ऑक्सिलेट आयन। देन वी हैव सर। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। बेटा इसको थोड़ा सा यहाँ नाम चेंज कर लेना, इसको एसिड, इसको थोड़ा नाम चेंज कर लेना, ये वाला, ये नाम चेंज कर लेना। दिस इज एसिटाइल
एसीटोनेट। ठीक है, अनायनिक लिगेंड में एसिटाइल एसीटोनेट। ठीक है, ये भी बाइडेंटेट होता है, यहीं पे लिख दे रहा हूं, है ना। दिस इज ऑल्सो, दिस वन इज ऑल्सो बाइडेंटेट। हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे हो? सर इसमें जो ऑक्सीलेट में है सर, इसमें दोनों ऑक्सीजन ही ऐसे डोनर काम करेगा, तो ये भी तो सर तीन मेंबर वाला रिंग बनाएगा, तो ये कैसे स्टेबल होगा? ये कहाँ 3 मेंबर का बना रहा है रे? CO O माइनस, ये सर कहाँ 3 मेंबर का है? मेटल N+, कितना मेंबर हो गया देख, काउंट कर। ये सर 5 मेंबर। 5 मेंबर हो गया ना बेटा। यस सर। सर ऊपर से लगा था। चल कोई बात नहीं। सर मेनली 5 और 6 मेंबर ये स्टेबल होता है ना, उसके अलावा फिर 4 3 और 7 अनस्टेबल ही ज्यादातर होता है। हाँ हाँ हाँ, मेनली तुमको 5 और 6 ही मिलेगा मेनली, हाँ मेनली तुमको 5 और 6 ही मिलेगा। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, CO O-, एक मिनट, CO O-, ये हो जाएगा OX-2, ऑक्सिलेट आयन, OX-2। ठीक है, देन वी हैव DMG, है ना, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, या ग्लाइसिनेट का देख लो पहले, CH2 C NH2, ग्लाइसिनेट आयन। Okay, then we have DMG, CH3C double bond N, C CH3 double bond N, O minus OH, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऐसा। ठीक है, ये ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना, ये यहाँ पे ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सिलेट में कुछ ऐसा बनाएगा, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएगा, यहाँ पे ऐसा बनाएगा। ठीक है, दिस इज द, इसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, है ना, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज DMG। क्या हो गया, 1 मिनट रुकना बेटा।
ओके, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट है ना, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, दिस इज नो आल्सो कॉल्ड एज डीएमजी, शॉर्ट में इसको हम डीएमजी बोलते हैं, डीएमजी, ठीक है, डीएमजी। देन वी हैव काफी है क्या? तो ट्राइडेंटेट का कर लेते हैं ना, आई थिंक इससे ज्यादा काम नहीं आना चाहिए, बाकी कहीं आएगा तो देख लेंगे उसको अलग से, है ना। थर्ड में बेटा, थर्ड में है पॉलीडेंटेट, देख लेते हैं सीधा, है ना, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। पॉली में सब आ जाएगा, ट्राइडेंटेट का मतलब 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टेट्राडेंटेट का मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पेंटाडेंटेट का मतलब 5, हेक्सा का मतलब 6, ठीक है, सारे पॉलीडेंटेट में आ जाएंगे। यस। आगे बढ़ूं? यस ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड में बेटा, पॉलीडेंटेट लिगेंड में सबसे पहले देखते हैं हम लोग डाई इथिलीन ट्राई अमाइन, है ना, डाई इथिलीन ट्राई अमाइन, ठीक है, इट विल बी NH CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, एक तो ये बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक ये बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, ये हो जाएगा डाइइन, डाइइथिलीन ट्राइअमाइन, ठीक है, डाइइन, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज डाइइन, ये रिप्रेजेंटेशन है ना। ये ट्राइडेंटेट हो गया, दिस इज ट्राइडेंटेट, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेंगे वो उसकी डेंटिसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसका ट्राइडेंटेट, नेक्स्ट में बेटा टेट्राडेंटेट, है ना, नेक्स्ट में है टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट में आ जाएगा ट्राइइथिलीन टेट्रामाइन, है ना, ट्राइइथिलीन टेट्रामाइन, तो ये हो जाएगा NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 1 2 3 4, है ना, दिस इज टेट्राडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ये आ रहा है समझ में? यस सर Yes, sir. ठीक है ना, फोकस ऑन द डोनर एटम,
फोकस ऑन द डोनर एटम। ठीक है ना, नॉर्मली डोनर एटम जो है बेटा या तो ऑक्सीजन होगा या फिर नाइट्रोजन होगा, नॉर्मली यही होंगे, या तो ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। और जितने डोनर एटम होंगे, है ना, उतना डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी नहीं, मतलब रिंग बना के देख लेना, ऐसा तो बोलना सही नहीं रहेगा। ठीक है, रिंग बना के देख लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिंग बना के देख लेना एक बार। ठीक है, टेट्राडेंटेट, ये इसका नाम हो जाएगा ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन। ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन, ठीक है ना, ट्राई इथिलीन टेट्रामाइन। इन शॉर्ट इट विल बी ट्राई इन। ट्राई इन, ये हो गया टेट्राडेंटेट, है ना, ये हो गया ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। ठीक है, देन वी हैव पेंटाडेंटेट, वी हैव पेंटाडेंटेट। ठीक है, EDTA 3 माइनस, थोड़ा सा लंबा होगा ये, है ना, एक हो जाएगा बेटा N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। ठीक है, देन वी हैव CH2 CH2 NH CH2 COO माइनस, है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा एक ये 1 2 एंड 3, 1 2 3, और एक हो जाएगा ये वाला 4, और एक हो जाएगा ये वाला 5। ठीक है, तो वैसे COO माइनस होगा ना, क्या बोल रहा है? लेफ्ट साइड नीचे COO माइनस। अच्छा, हाँ, COO माइनस ही होगा बेटा। सर ये नेमिंग के कोई रूल्स है क्या, या फिर ये ऐसे ही याद करना है? नहीं नहीं, कोई रूल्स नहीं है बेटा इसके। अब ये देखो, IUPAC नोमेनक्लेचर वाला है वो तो चलो सिंपल है ना, CH2 ये इथिलीन ग्रुप हो गया। कितने इथिलीन दिख रहे हैं यहाँ पे? डाई इथिलीन, डाई इथिलीन मतलब 2 CH2 है ना, देयर आर 2 CH2। ट्राई इथिलीन में CH2 3 बार आया है। ठीक है, यस सर। तो इसका नाम हो जाएगा इथिलीन। CH2 एक बार है, इथिलीन 2 नाइट्रोजन है बेटा, तो डाई अमाइन। और एसीटेट कितने हैं? CH2 COO माइनस 3 है, ट्राई एसीटेट, है ना। इस पे EDTA 3 माइनस। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पेंटाडेंटेट। दिस इज पेंटाडेंटेट। और एक लास्ट बचा है EDTA 4 माइनस, है ना, EDTA 4 माइनस। ठीक है, EDTA 4 माइनस, ये हो जाएगा CH2, हेक्साडेंट। हाँ, CH2 N CH2
CO. COO minus Yes, sir. Ethylene diamine tetraacetate. O minus, है ना. Similarly, CH2 COO minus CH2 COO minus. ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी 6 हो जाएगी. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, या थोड़ा सा इसको नीचे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या इसका, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा acetate. This is EDTA4 minus. EDTA4 minus. And this is hexadentate. Hexadentate. आ रहा है समझ में ना? Yes, sir. इतना लिख लेता हूँ. तो दिस इज बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी, है ना, कि जो लिगेंड है ना, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कैन बी मेड बाय वन लिगेंड विथ सेंट्रल मेटल एटम, है ना. लिख लेते हो इसको इतना. सर लिख लिया. डन. नहीं सर. लिखो लिखो लिखो. सर एक मिनट. यस सर, हो गया. चलो ठीक है, ये तुम्हारा हो गया बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी, है ना, बेस्ड अपॉन डेंटिसिटी. ठीक है. थर्ड में है बेटा, थर्ड क्लासिफिकेशन इज चिलेटिंग लिगेंड. चिलेटिंग लिगेंड. ठीक है. चिलेटिंग लिगेंड हम वो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं जो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना, विच कैन मेक साइक्लिक स्ट्रक्चर विथ मेटल. ठीक है. जैसे तुम्हारा फॉर एग्जांपल EDTA4 माइनस है ना, ये बेटा एक मेटल आयन के साथ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा. ठीक है ना, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसको हम चिलेटिंग लिगेंड बोलेंगे. क्लियर है? सर इसमें 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा. EDTA4 नहीं बेटा, 3 से ज्यादा बनेंगे. 3 से ज्यादा सर, एक बीच वाला और एक साइड, 2 साइड वाला, तो कैसे सर 3 से ज्यादा कैसे? पॉसिबिलिटी देखो ना, नंबरिंग दे दे सबको. यस सर. सबको नंबरिंग दे के कॉम्बिनेशन देख लो. मान ले ये एक नंबर है, ये लिखना मत इसको, 2 3 4 5 6, है ना. तो पेयर वाइज कर लो बेटा. एक 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक रिंग हो जाएगी. ठीक. 1. यस सर. मतलब पॉसिबिलिटी है, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है. यस सर. ठीक है. एक 1 2 ले लो, 1 2 एक ले लो, एक 2 3 ले लो. ठीक है ना. यू कैन टेक 2 4,
यू कैन टेक 4-5, यू कैन टेक 4-6, यू कैन टेक 5-6। इसके अलावा तुम 5 और 2 को मिलाओगे तो भी एक रिंग मिल जाएगी, है ना। 2 और 6 को मिलाओगे तो भी एक रिंग मिल जाएगी। यस सर। ठीक है, काफी सारी पॉसिबिलिटी है। सर एक बार ये चिलेटिंग लिगेंड वापस समझा देंगे। अभी लिखा कहाँ है? ठीक है, तो चिलेटिंग लिगेंड है बेटा, व्हेन एनी पॉलीडेंटेट, क्या पॉलीडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट कभी भी भाई रिंग नहीं बनाएगा, है ना। जब भी बनाएगा कौन बनाएगा? पॉलीडेंटेट। सो व्हेन एनी पॉलीडेंटेट लिगेंड forms a ring, forms a ring like a structure, with CMA, सेंट्रल मेटल एटम, है ना। CMA का फुल फॉर्म कहीं पे लिख लेना, सेंट्रल मेटल एटम। चलो यहीं लिख लेते हैं, सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड बेटा जब एक रिंग की जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो दिस रिंग इज कॉल्ड एज चिलेट रिंग। This ring is known as chilate ring. This ring is known as chilate ring, and the respective ligand is known as chelating ligand. Chelating ligand. Known as chelating ligand. ठीक है, अब चिलेट रिंग जो होते हैं बेटा, दे आर मोर स्टेबल। कैन यू टेल मी व्हाई? एनीवन? सर रिंग फॉर्मेशन करता है तो इसलिए। सर रिंग्स की वजह से। मतलब रिंग की वजह से क्यों? क्या होगा रिंग की वजह से? Delocalization. एंगल सर, जो स्ट्रेंस होता है ना, रिपल्सन, वो कम होगा। सर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो। हाँ सर। देखो, एक अगर चिलेटिंग लिगेंड जब बनेगा बेटा, हाँ, चिलेट रिंग जब बनेगी तो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट पॉइंट बनेंगे, राइट। मतलब अगर मैं एक जगह पे चिलेट रिंग बनाता हूँ, एक में नहीं बनाता हूँ, तो जहाँ पे चिलेट रिंग बनेगा वहां पे एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अटैच होंगे। लिगेंड एक ही है बट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। तो उसको ब्रेक करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, राइट। हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए चिलेट रिंग जो है ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। वैसे ये भी तो हो सकता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसलिए ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस का एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। एनर्जी का स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई रिलेशन नहीं है बेटा। आप कहीं पे क्राउडिंग है, अगर मैं वहां पे मतलब एनर्जी दूंगा तो एनर्जी तो एक रेडिएशन होती है, रेडिएशन तो कहीं पे भी पहुंच जाएगी, उसको मतलब क्राउडिंग क्या कर लेगा उसका। ओके सर। So, chelated rings are more stable as
more than one coordinate bond forms with a single ligand. They are more stable because more than one coordinate bond forms with a single ligand. ठीक है? Yes, sir. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, है ना. लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर. जैसे ये लिख लिया, ऊपर करूं, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है. हाँ सर. यस सर. ठीक है, वाला देखो. बाकी हाँ ठीक है, इसको लिख लो, है ना. देखो ध्यान दो बेटा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. NiDMG होल ट्वाइस, ना. NiDMG होल ट्वाइस. ठीक है, तो बेटा इसमें डाइमिथाइल क्लाइऑक्सीमेट, है ना. डाइमिथाइल क्लाइऑक्सीमेट, इट इज C डबल बॉन्ड N CH3 C double bond N CH3. Then we have O minus. एक में है बेटा OH और दूसरे में है O माइनस. ठीक है, बीच में आ गया तुम्हारा निकेल, है ना. निकेल और फिर तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है ना. वही होगा. ये N डबल बॉन्ड C, है ना. अच्छा पकड़ा. इधर हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH3. ये हो जाएगा बेटा O माइनस और यहाँ पे आ जाएगा OH. ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा. ठीक है, बाकी रिंग बना दो. बाकी रिंग कैसा हो जाएगा? रिंग विल बी 1 2 3 4. ठीक है, तो टोटल कितने रिंग बेटा यहाँ पे? टोटल यहाँ पे अगर मैं 5 मेंबर रिंग की बात करूं, है ना, तो 4 रिंग है. देयर आर 4 रिंग्स यहाँ. ठीक है, ये गुलाबी प्रेसिपिटेट होता है इसका, रोजी रेड पीपीटी, रोजी रेड पीपीटी. देयर आर 4 रिंग्स हियर. ठीक है, 4 रिंग में बेटा 2 रिंग जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बन रहा है और बाकी के 2 रिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बन रहे हैं. राइट? हाँ सर. 2 rings via coordinate bond and 2 rings via hydrogen bond. ठीक है, तो इट इज अ चिलेटेड कॉम्प्लेक्स, इट इज अ चिलेटेड रिंग, है ना. तो आई होप ये चिलेशन वाला क्लियर है सबको. यस सर.
जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला रिंग है उसमें तो 6 मेंबर है ना? 6 मेंबर है। ठीक है ठीक है ठीक है। 2 5 मेंबर रिंग हो जाएगी, 2 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। यस। हाँ सर। तो ये लिखना है एक सेकंड। हाँ हाँ लिख लो लिख लो। Yes, sir. हो जाए तो बताना बेटा, ठीक है, हो जाए तो बताना। फोर्थ में है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हम उन लिगेंड्स को बोलते हैं बेटा जो डिफरेंट एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। जैसे मैं अगर साइनाइड आयन की बात करूं CN-, तो CN- में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन के थ्रू भी बन सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बन सकता है। डोनर एटम चेंज हो गया। नाइट्राइट में भी ONO। Finite isocyanate. तो yes, sir. ठीक है, डोनर एटम जो है वो चेंज हो जाता है। लिगेंड सेम ही रहता है, डोनर एटम चेंज हो जाता है ना। इनको हम बोलते हैं Yes, sir. एम्बीडेंटेड। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, है ना, कि इफ द लिगेंड contains if the ligand contains two or more types of donor atom, है ना, but at the time of coordination, है ना, at the time of coordination only one of them can coordinate, है ना। such ligands are called as ambidentate. Such ligands are ambidentate. B, yeah, such ligands are ambidentate. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CN-, है ना। CN- को बेटा, चलो एक लिख लेते हैं लोग CN-, और दूसरा लिख लेते हैं NC-। तो NO2 माइनस भी होता है ना? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो एक कार्बन के थ्रू चला गया और एक नाइट्रोजन के थ्रू चला गया। इसको हम बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज साइनाइड एंड दिस इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। है ना, इतना लिख ले तो, इतना लिख लो तो फटाफट। चलो ऊपर वाला लिख ही लिया ना, चलो ठीक है। हाँ, दूसरा है बेटा, इसमें सेकंड है, सेकंड नंबर पे आ जाएगा
OCN माइनस, है ना, इसको बोलते हैं साइनेट। साइनेट और साइनेट O, है ना, साइनेट O। और एक होता है SCN और NCSP, हाँ, क्या क्या बोल रही हो? SCN और NCSP, थायोसल्फेट। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, 1 बाय 1 देखते हैं सबको, है ना। एक हो जाएगा बेटा NCO माइनस, एक हो जाएगा ऑक्सीजन के थ्रू और एक हो जाएगा नाइट्रोजन के थ्रू। सो दिस विल बी नेम्ड एज आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट और साइनेट N, है ना, साइनेट N। ठीक है, देन वी हैव SCN माइनस, SCN माइनस, और दूसरा है बेटा NCS माइनस, NCS माइनस। ठीक है, SCN माइनस सल्फर के थ्रू, NCS माइनस नाइट्रोजन के थ्रू। नाम इसका हो जाएगा थायोसाइनेट, थायोसाइनेट और थायोसाइनेट और थायोसाइनेट S, थायोसाइनेट S, है ना। और NCS का हो जाएगा बेटा आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट और थायोसाइनेट N। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम लोग का स्कूल में हुआ है क्या, किसी का? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर डन। डन, ओके। एक है बेटा NO2 माइनस, है ना, NO2 माइनस, और दूसरा है ONO माइनस, ONO माइनस। NO2 माइनस में एक में नाइट्रोजन के थ्रू और एक में ऑक्सीजन के थ्रू। जो नाइट्रोजन के थ्रू है बेटा उसको हम बोलते हैं नाइट्रो, नाइट्रो और नाइट्रीटो N, है ना। और ये हो जाएगा नाइट्रीटो और नाइट्रीटो। Then we have N double bond O, S minus, N O minus, double bond S, N S minus, double bond O। ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन के थ्रू बन जाएगा, एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू बन जाएगा, एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड सल्फर के थ्रू बन जाएगा, है ना। तो इसका हम नाम देते हैं
नाइट्रोजन के थ्रू है बेटा, तो थायो नाइट्रो, देखो नाइट्रो में NO2 माइनस है, NO2 माइनस में एक ऑक्सीजन की जगह पे हम लोगों ने एक सल्फर पुटअप कर दिया है ना, 1 ऑक्सीजन इन नाइट्रो इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर, तो ये हो जाएगा बेटा थायो नाइट्रो N, दूसरा थायो नाइट्रो जो O, और तीसरा थायो नाइट्रो S। ठीक है, चलो इक्वेशन है, इक्वेशन था C डबल बॉन्ड O S माइनस C डबल बॉन्ड O S माइनस। ठीक है, ये बेटा क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, एक ऑप्शन दिया है बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है चिलेटिंग लिगेंड, थर्ड ऑप्शन दिया है एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो कोई एक लिगेंड दो ग्रुप में लाया कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अब जो सर न्यूट्रल तीनों है वो, और डी में हो जाएगा बेटा नन। फर्स्ट 3 ऑप्शन। अंशिका क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर बेटा? ग्रेसी क्या होगा आंसर? मीलिसा Milisha, can you hear me? राज तू बता। सर फर्स्ट 3 होगा सर, बाइडेंटेट तो दिख ही रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो एम्बिडेंटेंट हो जाएगा, ओ पे माइनस आ जाएगा, और चिलेटिंग हो गई 5 बन रहा मेंबर वाला। चल ठीक है, बाइडेंटेट है, S माइनस है ना, 5 मेंबर रिंग बना लेगा। इसका बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखोगे अगर, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो एम्बिडेंटेट भी हो गया, है ना, कभी सल्फर के थ्रू कभी ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, एंड 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो चिलेटिंग लिगेंड। सर एक डाउट है, जब चिलेटिंग लिगेंड बनेगा तो 5 मेंबर रिंग ही बनेगा उस समय? हाँ, मतलब और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है तेरे को? सर मेंबर तो एक सेकंड एक सेकंड तो एक ये सेकंड बाइडेंटेट वाला नहीं समझ में आया, वो वाला बता दीजिए कि ये कैसे। बाइडेंटेट बेटा एक ये सल्फर बना लेगा, एक ये सल्फर बना लेगा, बाइडेंटेट हो गया। ठीक है, या इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखोगी, इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखोगी तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, C एक हो जाएगा बेटा O माइनस डबल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड कार्बन, O माइनस और डबल बॉन्ड S। ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बना लेंगे। Yes. ठीक है, सर वो 6 मेंबर बना सकते हैं?
6 मेंबर कहाँ से बनाएगा? 1 2 3 4 नहीं, तो कभी नहीं बनेगा। एक ही मेटल है ना रे, मेटल तो एक ही है ना। ये 4 आइटम इधर हो गए का, 2 कार्बन 2 सल्फर, बाकी एक मेटल को इंक्लूड कर ले, टोटल तो 5 ही आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, सर ये एम्बिडेंटेट क्यों है? एमिडेंटेट सामने ही तो स्ट्रक्चर तुम्हारे लिखे हुए हैं ना। लेफ्ट साइड वाले में बेटा सल्फर के थ्रू बन रहा है, राइट साइड वाले में ऑक्सीजन के थ्रू बन रहा है। तो मतलब एक टाइप का डोनर वहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे एक टाइप का डोनर ऑक्सीजन है। हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, या हो सकता है ऑक्सीजन प्लस सल्फर भी बना ले। थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, एक O माइनस क्रिएट कर दो और एक S माइनस क्रिएट कर दो। ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी है। मिला जुला के ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है और सल्फर भी डोनेट कर सकता है। सर जब 2 टाइप के डोनर चाहिए बस। हाँ वही है, मतलब एम्बिडेंटेट की डेफिनेशन ही वही है बेटा, है ना। सेम लिगेंड से डिफरेंट एटम डोनेट कर सकते हैं अब, है ना। कभी दोनों सल्फर ने कर दिया, कभी दोनों ऑक्सीजन ने कर दिया, और थर्ड पॉसिबिलिटी एक ऑक्सीजन और एक सल्फर ने किया। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of following which of the following donate lone pair from nitrogen and oxygen only? Option A nitro, ठीक है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए में नाइट्रो, ऑप्शन बी में बेटा साइनेट, ऑप्शन सी में थायोनाइट्रो, ऑप्शन डी में और बायोडेंटेट आएगा क्या? चलिए एक मिनट, एक मिनट, ये कट ही कर दे, ये कट ही कर दे। तो क्या आंसर होगा इसका? कौन सा आ रहा है बताओ, स्ट्रक्चर देखो एक बार, लुक एट द स्ट्रक्चर, मतलब बताओ। और साइन। देखो 1 and 2। ये सर 1 and 2 होगा सर, इससे तो S भी हो रहा था ये सर। चलो नाइट्रो नाइट्रो हो जाएगा बेटा, नाइट्रो, हाँ नाइट्रो हो जाएगा। नाइट्रो तुम्हारा NO2 माइनस है, तो नाइट्रोजन के थ्रू भी कर सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी कर सकता है, राइट। थायोनाइट्रो में क्या देखा था हम लोगों ने? सल्फर के थ्रू भी है, ऑक्सीजन के थ्रू भी है और नाइट्रोजन के थ्रू भी है थायोनाइट्रो में। साइनेट क्या था? साइनेट इज दिस वन, OCN, है ना। तो या तो नाइट्रोजन के थ्रू या फिर ऑक्सीजन के थ्रू। यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा नाइट्रो एंड साइनेट। इट विल बी नाइट्रो एंड साइनेट। ठीक है, अभी कितने लोग प्रेजेंट हो यहाँ पे? एक बार ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड, जितने भी लोग प्रेजेंट हो यहाँ पे। सर एक डाउट है। हाँ एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना।
ओके चंचल, यू आर नॉट हियर। चंचल, जसजीत, चलो ठीक है बेटा। हाँ बोल, क्या डाउट है बोलो। नहीं सर, हो गया वो, आगे समझ। चलो ठीक है। सर थायनाइट्रो क्यों नहीं होगा, एक बार बता दो। थायोनाइट्रो का केस अभी देखा ना बेटा, यहाँ पे देखो थायोनाइट्रो का ऑक्सीजन के थ्रू भी है, नाइट्रोजन के थ्रू भी है और सल्फर के थ्रू भी है। तो सर मतलब क्वेश्चन में केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पूछ रहा है ना। यस सर, हाँ तब तो ठीक है। Yes. चलो नेक्स्ट में है सर आइडेंटिफाई। हाँ बोलो। सर इससे जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था सर, उसमें चलेटिंग के लिए हमें 5 मेंबर्ड वो देखना है ना, 5 मेंबर्ड चेन। हाँ सर इसमें। हाँ 5 मेंबर रिंग देखनी है, 5 मेंबर ही बनेगा। सर ओनली 5 मेंबर। केवल 5 मेंबर बनेगा बेटा, 6 मेंबर 4 मेंबर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यस। ठीक है। आइडेंटिफाई बाइडेंटेट लिगेंड। कौन कौन से बाइडेंटेट लिगेंड है बेटा, है ना। फर्स्ट में है GLY माइनस, दूसरा में है DMG माइनस, थर्ड में है AC माइनस एंड फोर्थ में है OX -2। बोलो। सर DMG में मिलेगा। चलो ठीक है, एक तो DMG मिल जाएगा। DMG का केस अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने, निकल वाला, राइट। में भी मिलेगा। चारों है। ये सर ऑक्सीलेट में भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सब में मिल जाएगा। ये दिख रहा है सबको। हाँ सर, Yes. सब में मिलेगा। ठीक है, ग्लाइसिनेट, DMG, AC एसिटाइल एसीटोनेटो, ऑक्जिलेट, है ना, सब में मिलेगा बेटा। ये चारों के चारों बाइडेंटेट लिगेंड है ना। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। 1 2 3 4। ठीक है। चलो नेक्स्ट करो तो। which of following which of the following has sulfur and oxygen atom as donor? ठीक है। ऑप्शन A H2O3 -2, ऑप्शन B C2H2O2 -2, ऑप्शन C NOS माइनस, ऑप्शन D ऑल। देखो तो बेटा क्या आंसर होगा। सर ओनली SNO है। केवल सल्फर और केवल ऑक्सीजन, दैट्स इट। केवल सल्फर और केवल ऑक्सीजन। यस फर्स्ट होगा। फर्स्ट होगा। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सेकंड में। सेकंड में शायद, सेकंड अरे ये जो सेकंड Yes, ये जो sir, ऊपर A. में स्ट्रक्चर किसका लिखा है बेटा, C2H2O2 2 माइनस, उसी का स्ट्रक्चर तो है ये वाला, ये वाला। हाँ सर, हाँ सर। सामने ही है तुम्हारे। ठीक है, तो सल्फर के थ्रू भी, ऑक्सीजन के थ्रू थर्ड भी। में होगा। थर्ड में बेटा ये थायोनाइट्रो है।
यस सर नाइस अच्छा एन भी आता है। नाइट्रोजन के थ्रू भी होगा। तो सर एन भी आता है। ठीक है, हाँ नाइट्रोजन के थ्रू भी होगा, इसमें केवल सल्फर ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। एक बार ऑप्शन ए थोड़ा बता देते हैं। ऑप्शन नहीं बता दूं? H2O3 माइनस का स्ट्रक्चर लिख सकते हो क्या? H2O3 माइनस का याद है? ऑक्सीजन Yes, sir. फैमिली में क्या था? ऑक्सीजन फैमिली में क्या था याद है? दिस इज थायोसल्फेट आयन। सल्फेट आयन क्या होता है बेटा? Yes, sir. सल्फेट आयन इज S डबल बॉन्ड O O माइनस। ये सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन में हम क्या करते हैं? एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया, है ना? वन ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर। तो सल्फर को हटा, सॉरी ऑक्सीजन को हटा के यहाँ पे सल्फर डाल दो। ठीक है, अब बाकी इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख ले। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा, तो एस डबल बॉन्ड एस वाला सल्फर पे चला जाएगा, नेगेटिव। तो यू विल हाँ गेट सर। O माइनस सल्फर S माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो सल्फर तो के फिर थ्रू भी ये क्या बोल रहे हो? तो ये एम्बिडेंटेट भी है ना? हाँ ऑब्वियसली, दो डोनर हो गए कहीं पे भी तो वो एम्बिडेंटेट होगा ही होगा। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है, नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, in short it is called as CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी। मेटल आयन जो सेंट्रल मेटल है बेटा, वो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन, है ना? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ सर बताया था आपने लास्ट लेक्चर में। हाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड CMA, सेंट्रल मेटल एटम, CMA, है ना? दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पे, है ना, एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना? डबल बॉन्ड भी तुमको दिखेगा कहीं कहीं पे। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो पाई बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना, है ना? इसको ध्यान रखना, ठीक है, कि ओनली सिग्मा बॉन्ड is counted in coordination number and not pi bond. ठीक है, only sigma bond is counted in coordination number and not pi bond. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। चलो सॉल्व करो तो इसको, तुम लोग से ही पूछूंगा मैं, है ना? नंबर ऑफ लिगेंड्स बताना है एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ठीक है, जैसे मैंने लिया NiCO4, FeCO5,
Ni GLY whole thrice CO En whole thrice CO ADTA -1 PT NH3 whole 4 PTCl4। ठीक है, चल इतना काफी है। तो यहाँ पे तुमको बताना है बेटा नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, चलो भाई फर्स्ट वाले में कितना हो जाएगा? NiCO4 नंबर ऑफ लिगेंड 4, आई होप सबको क्लियर है ये। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4। FeCO5 5 है ना। थर्ड वाला ग्लाइसिन, ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट बेटा बाइडेंटेट होता है तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 3 है। नंबर ऑफ लिगेंड इज 3 और एक ग्लाइसिनेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा 6 है ना। इथिलीन डाई अमाइन सेम 3 6 है ना। इसका बताओ। हो जाएगा 1 6। EDTA तो एक ही है 1 और इधर हो जाएगा 6 हेक्साडेंटेट है ना। लास्ट वाले में बेटा ये हो जाएगा 4,4 और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4,4। तो 4,4 समझ नहीं आया। अभी लेफ्ट वाले का 4 राइट वाले का 4 दोनों डिफरेंट नहीं है, मतलब दे आर पार्ट ऑफ सेम कॉम्प्लेक्स, सेम कंपाउंड, नॉट सेम कॉम्प्लेक्स, सेम कंपाउंड। ठीक है, कोई कोई कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, एक केटायन कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा अनायन कॉम्प्लेक्स होता है। सर एक बार स्ट्रक्चर बना के बताओगे क्या? मुझे नहीं समझा ये। कौन सा? लास्ट वाला? सर मतलब यस सर, मतलब मुझे आया ही नहीं सर, एक भी नहीं आया। NiCO4 है, CO क्या है? लिगेंड है। कितने लिगेंड है? CO होल 4 मतलब 4 लिगेंड है। तुम बेटा मैं NH3 लिखूंगा तो कितने हाइड्रोजन है इसमें? 3 हाइड्रोजन है ना। यस सर। तो वही चीज लगाना है यहाँ पे। CO कितने हैं? 4 हैं तो 4 लिगेंड हो गए। अब CO क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है, मतलब एक CO एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा 4 CO कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 4। यस सर। ग्लाइसिनेट का देख लो, ग्लाइसिनेट होल थ्राइस मतलब ग्लाइसिनेट लिगेंड कितने हैं? 3 है। अब एक ग्लाइसिनेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक ग्लाइसिनेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 3 ग्लाइसिनेट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। यस सर, आप समझ आ गए। कर दूंगा बाकी। एक बार मुझे वो 1 और 6 वाला समझा देना। EDTA बेटा EDTA 4 माइनस इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा आसीटेट है ना। EDTA जो है वो हेक्साडेंटेट है। अब कॉम्प्लेक्स तो एक ही है ना बेटा। EDTA यहाँ पे कितना है? 1 है, मतलब सॉरी एक ही लिगेंड है। लिगेंड कितना है? 1 और एक लिगेंड की डेंसिटी 6 है तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 हो जाएगा। सर तो -1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? वो तो चार्ज है ना, वो तो चार्ज है आयन पे।
वो तो Yes, sir. टोटल चार्ज है n पे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यस ठीक है, चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके। सर EDTA को हम डायमाइन टेट्रा एसिटेट डायमाइन, टेट्रा एसिटेट हाँ ठीक है, हाँ सर इथिलीन मैंने डायमाइन लिखा नहीं। टेट्राएसिटेट। हाँ सर थैंक यू सर। ओके बेटा। सर इसमें डेंटिसिटी भी बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हो। डेंटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, बिल्कुल बता सकते हो।